कमलेश अपनी बेटियों के कमरे में जाती है जहां वह देखती है कि उसकी पांचों बेटियां शीशे में खुद को निहारते हुए तैयार हो रही थी। आज तो हम पांचों किसी परी से कम नहीं लग रही है। देखना तुम सब, जब हम पांचों तितलियां शादी में तैयार होकर पहुंचेगी तो कैसे वहां पर सब हमें ही देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ, सब तुम तितलियों को ही तो देखेंगे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये तुम पांचों के पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुम पांचों को हमेशा यह पटियाला सूट ही क्यों पहनना होता है। आप अच्छे से जानते हो ना, हम पांचों इन पटियाला सूट में स्वर्ग की अप्सराएं लगते हैं। ओ स्वर्ग की अप्सराओं, जल्दी से तैयार होकर चलो, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं छोड़कर अकेले ही पार्टी में चली जाऊंगी। अपनी माँ का गुस्सा देख पांचों जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में पहुंचते ही सबकी नज़र उन पांचों बहनों पर जाती है। जहां हर कोई पार्टी में साड़ी लहंगा या ड्रेस पहनकर घूम रहा था, वहीं पांचों बहनें पटियाला सूट पहनकर बेहद ही हसीन लग रही थी। पार्टी में हर किसी की नज़र उन पांचों बहनों पर ही होती है। उस पार्टी में दया नाम की एक महिला भी होती है जो उन पांचों को देखकर किसी से पूछती है, यह पांचों लड़कियां कौन है? दिखने में कितनी खूबसूरत है। अगर यह पांचों मेरे घर की बहुएं बन जाएं तो ईद का चांद उतर आए। मेरे घर यह हमारे एक रिश्तेदार की बेटियां है, तुम कहो तो बात करूं उनसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह आदमी कमलेश से बात करता है। इसके बाद दया अपने पांचों बेटों के साथ उनके घर आती है और शादी तय करके चली जाती है। कुछ दिनों में उन पांचों की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। उनके ससुराल से उन पांचों का शादी का जोड़ा आता है। देखो तो समधन जी ने कितना सुंदर शादी का जोड़ा भेजा है तुम पांचों के लिए। उफ, लेकिन यह तो लहंगे हैं और हम पांचों को तो अपनी शादी में पटियाला सूट ही पहनना है। हाँ माँ, हमें नहीं पहनना है लहंगा। तुम पांचों का कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? हमें कुछ नहीं पता। आजकल ब्राइडल के लिए भी इतने सुंदर सुंदर पटियाला सूट आते हैं, हम तो वही पहनेंगे, नहीं तो हम कभी शादी नहीं करेंगे। और हमारा आखिरी फैसला यह है। अपनी बेटी की जीत आगे कमलेश बीच घुटने टेक देती है और अपनी पांचों बेटियों को ब्राइडल पटियाला सूट दिलवा है। शादी वाले दिन पांचों ब्राइडल पटियाला सूट पहनती है, जिसे सब उनकी सास से कहती है, यह क्या दिया? तेरी बहुआ ने तो लहंगे पहने ही नहीं, पटियाला सूट पहनकर ही शादी कर ली। हाँ तो कोई क्या हुआ, पटियाला सूट ही है तो पहना है, कोई मनी स्कर्ट या फ्रॉक नहीं पहनी इतना। कि शादी के बाद पांचों ब्राइडल पटियाला सूट में विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के रस्मों में सब थक जाती है, इसलिए दया अगले दिन उन पांचों बहुओं के मुंह दिखाई रस्म रखती है। अगली सुबह ये लोग बहुओं का आज शाम को तुम सब अपनी इन्हीं मुंह दिखाई में यह साड़ी पहनना, देखना इनमें तुम सब खूब सुंदर यह लगोगे। कहकर दया अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन साड़ी देख उन पांचों का मुंह बन जाता है। क्या यार मुझे तो नहीं पहननी है साड़ी वाड़ी। और क्या इतना कितना सुंदर पटियाला सूट बनवाया हम सबने अपने मुंह दिखाई के लिए, लेकिन माँ जी पूछेगी तो क्या कहेंगे? कहना क्या है, बोल देंगे हमें साड़ी पहननी नहीं आती और फिर सूट भी तो ट्रेडिशनल है, सूटी है। शाम को पांचों बहुएं पहनती है, इसे देख मोहल्ले की औरतें बातें बनाती है। भगवान दया की बहुओं को तो देखो, आज भी यह पटियाला सूट पहनकर बैठी है। ऊपर से या तो किसी की बाजू नहीं या किसी का गला इतना खुला, और सूट की लंबाई कितनी छोटी है, शुरू होते ही कुर्ती खत्म हो जाती है। सच में दया, तेरी बहुओं ने तो सारी हदें पार कर दी, कितनी बेशर्म है। यह सब तो आंटी जी आप हमें विषम कह रही है। ढोल पर ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर नाचने वाले को किसका ब्लाउज बहुत ही डीप था, वो अपनी बहू ही है। चुप कर, और कम से कम मेरी बहू साड़ी तो पहनती है। चलो सब यहाँ से आई बड़ी है हमें समझाने वाली। वो सभी औरतें वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी दया की सभी बहुएं साड़ी या कुछ और पहनने की बजाय हर वक्त पटियाला सूट ही पहनती है। यह सब देखकर अब कहीं न कहीं दया भी अपनी बहुओं के पटियाला सूट में तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन बहुओं का आज गांव से तुम्हारी बुआ सास आने वाली है। मैं तो तुम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कुछ दिनों तक तुम पांचों साड़ी पहनना नहीं। बुआ सास को बुरा लगेगा, लेकिन वो पांचों किसी की नहीं सुन सकती और अब भी पटियाला सूट पहनकर ही घूमती है। शाम को जब बुआ सास आती है तो पांचों बहुएं पांव छूने के लिए झुकती है, जिससे उनका डीप गला नजर आता है और पटियाला की छोटी कुर्ती और भी ऊपर हो जाती है। इन पांचों को देख बुआ सास को बहुत गुस्सा आता है। छी छी छी, तेरी बहुओं ने तो बेशर्म की सारी हदें पार कर दी। कैसे कपड़े पहने इन्होंने तो, गांव में कितनी सभ्यता से रहती थी,
लेकिन लगता है अब तुझ पर भी ये सारी रंग चढ़ गया है। जो अपनी बहुओं को कुछ कह नहीं रही तू भी अब भी इनकी तरह बेशर्म हो गई क्या? अपनी ननद से इतनी बातें सुनकर दया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसकी ननद भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसके पांचों बहुएं आपस में, आज हमारी वजह से हमारी सासू माँ को कितनी बातें सुननी पड़ी और उनकी आंखों में हमारे कारण आंसू भी आ गए। उनको मनाने के मेरे पास एक आइडिया है। सब इधर आओ कि जल। सब उसको कान में कुछ कहती है, जिसके बाद वह पांचों बहनें दिखाई नहीं देती है, साड़ी पहनती है और दया और बुआ सास के पास जाती है, लेके आती है और पांचों बहुओं को इस रूप में देखकर वह दोनों बड़ी खुश हो जाती है। अब वह पांचों कभी कभी पटियाला सूट तो कभी कभी साड़ी पहनती है, जिससे वह पांचों तो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग।